आओ सबको जय मसीह की प्रिय हो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियो, हमारा जीवन एक प्रत्याशा बिना का जीवन नहीं है। हमारा जीवन एक आशा बिना का जीवन नहीं है। हम जीवित परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर की जब हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, हमारे लिए एक मुकुट परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में जैसा कहा, अंत तक विश्वास योग्य रहेगा तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। अंत तक उसका मतलब कब तक? जब तक हम मृत्यु नहीं पाए। आज कई लोग विश्वास के रास्ता तो शुरू करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में से अपना रास्ता स्वयं चुनकर, मोड़कर और दूसरी दिशा में वो चले जाते हैं। आज अनेक लोग भटक गए, विश्वासी कहकर अब अविश्वासी का जीवन जीते हैं। ये अंत का समय आ गया है। अनेक लोग विश्वास से भटक जाएंगे, क्योंकि शैतान उनके जीवन में लालचों को देगा। शैतान उनके जीवन में ऐसी समस्या को खड़ा करेगा, वो समस्या देखकर डर जाएंगे और कहेंगे प्रभु ने हमें मदद नहीं किया, प्रभु हमें छुड़ाया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी नाराजगी व्यक्त कर दुनियादारी जीवन में शैतान उनको खींच के लेके जाएगा। इसलिए सावधान रहना। प्रभु ने स्वयं कहा, निरंतर प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मसीही बेटा बेटी है तो आपकी जीवन में रोज परीक्षा है, रोज। प्रेज़ द लॉर्ड। आप घर से निकलेंगे, आप प्रार्थना के साथ निकलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शत्रु हालेलुया दूसरों को गिराने के लिए कोशिश नहीं करता है, बल्कि एक विश्वासी को कहाँ गिराना है, कैसे गिराना है, उसका काम आज असफल होना है, उसका काम बिल्कुल होना नहीं है। वो जहाँ जाएगा वो निराशा के साथ लौट कर आना है। प्रेज़ और शत्रु यही चाहता है, वो प्रेज़ और ताकि आप कहेंगे मैं प्रार्थना कर कर गया था, मुझे जॉब मिला नहीं, मैं तो प्रार्थना कर कर गया था, मेरा ऑफिस में काम हुआ नहीं, करके नाराज के साथ आएगी। हालेलुया। शत्रु यही चाहता है। आप प्रार्थना कर कर जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में असफलता को देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, नाराज नहीं होना। मेरे प्रियो, आप हालेलुया अपना मुंह को मोड़ नहीं लेना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर हालेलुया कुछ अलग चाहता है। शत्रु चाहे कितना भी रोके, परमेश्वर अपना बेटा और बेटी को श्रेष्ठ बातों को जीवन में देना चाहता है। इन दिनों में यदि आपका जॉब लगा नहीं है, निराश नहीं होना। परमेश्वर कहता है वो जॉब से बढ़कर श्रेष्ठ जॉब में तुम्हें देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु जो देगा वो श्रेष्ठ है। हालेलुया। शैतान चाहे कितना भी रोक ले दो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है उसका भविष्य को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु का हाथ में सब कुछ है। इन दिनों में हम प्रभु के गाइडेंस के साथ चलते हैं, हमारा जीवन में कभी डरने की जरूरत नहीं। भले तूफान प्रेज़ और शत्रु लाकर खड़ा करेगा, विपत्ति लाकर खड़ा करेगा, डरना नहीं। हम ये कहना, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ और विपरीत परिस्थिति आएगा, हालातों को देखकर प्रेज़ और डरना नहीं। हम कहेंगे मेरा प्रभु मुझे छोड़ा नहीं है, मेरा प्रभु मेरा हाथ छोड़ा नहीं है। प्रेज़ और उसका दाहिने हाथ मेरे हाथ के साथ पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। मेरा जीवन प्रभु को सौंपा। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के संधि में रहने वालों के लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा विषय है टूटे हुए दिल वालों के लिए परमेश्वर क्या कहता है। आज अनेक लोग टूट गए हैं, बिखर गए, जीवन की परिस्थिति में हार गए। कहने का मतलब, जीवन को फेलियर समझकर गिरने वाले अनेक लोग आपको मिले। मेरा जिंदगी बर्बाद है, मैंने अभी तक कुछ कमाया नहीं है, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, मैं जिंदगी में अभी तक कुछ कर नहीं पाया, ऐसे जी के क्या लाभ है।
मेरे दोस्त लोग तो देखो, कार है, बंगला है, ऐश और आराम के साथ घूम रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ कमा नहीं सकता। जीवन में कैसे मैं आगे बढ़ूंगा? ऐसे अनेक लोग आज डिप्रेस्ड है, टूट गए। कई लोगों का जीवन है, परिवार का एक अंग चला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे परिवार टूट चुके हैं। कई परिवारों में बीमारी फैल गया है। घर का मुख्य व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है या पैरालाइज है या सीरियस है, वेंटिलेटर पे है। पूरा घर का अशांति हो गया है, शांति खत्म हो गया, बेचैनी हो गए, टेंशन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक तरफ जान बचेगा कि नहीं उसकी चिंता, दूसरी तरफ पैसे बहाव की तरह बहते जा रहे हैं। जो मेहनत कर कमाए वो धन हॉस्पिटलों में खर्च हो जा रहे हैं। कई लोग टूटे हैं, दुखी है, निराश है, हताश हो गए, जीवन से हार गए। लोग कहते हैं अभी जी कर क्या करना है, जी कर कोई फायदा नहीं, जी कर क्या करेंगे, जी कर क्या लाभ है। इससे बेहतर है ऐसे नरक समान जिंदगी जीने से अच्छा अपने जीवन को समाप्त करके। आज कई विश्वासी लोगों का मन में ये शब्द आ रहा है, मैं अविश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं। मसीही लोग अपना जीवन को खत्म करने के लिए, आज कई लोग हैं जो टेंशन में, डिप्रेशन में, निराशा में रहकर ये शब्द को अपने मुंह से कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शत्रु के आपके जीवन में अनुमति नहीं देना, शत्रु को आपके होठों पर प्रेस और हुक्म करने नहीं देना। आपका जवान परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला जवान है, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला जवान है, परमेश्वर की आराधना करने वाले जवान से परमेश्वर ऐसी गलत बातों को हमारे जीवन में नहीं करना। हालेलुया। आइए देखेंगे प्रभु आपसे क्या कहता है। भजन संगीता 34 अध्याय उसका 18, 19 और 20 का हम 17 से पढ़ेंगे। 17, 18, 19, 20 का हम प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीस से हुओं को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाना। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 वचन का मैं खुलासा करना चाहता हूं। 17वां वचन में जब भी कोई धर्मी परमेश्वर को पुकारता है, जब विपत्ति में प्रेषण वो परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाता है, दोहराता है, यहोवा परमेश्वर सुन को उसे सब विपत्ति से छुड़ाता है। ये ऑर्डिनरी वचन नहीं है, ये प्रॉमिस वचन है। जब आपके जीवन में विपत्ति आएगा, घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु जरूर प्रार्थना सुनेगा इस वचन के आधार पर, और उन सब विपत्तियों से, कहने का मतलब एक भी विपत्ति बचेगा नहीं, सारी विपत्ति में से यहोवा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। दूसरी बात परमेश्वर कहता है, जो टूटे मन वाला है उसके समीप रहता है यहोवा और पीछे को उद्धार देता है। आप में से कई लोग टूटे हो गए, निराश। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा समीप आएगा, आश्वासन देगा। हम देखते हैं कितने लोगों का जीवन, आज घर का व्यक्ति चला गया है, हो सकता पति गुजर गया है, पत्नी गुजर गया है, या तो कई बच्चे अनाथ, दोनों माता पिता भी गुजर गए। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता एक्सीडेंट में दोनों गुजर गए, बच्चे अनाथ हो गए। मैं कहना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप है। हम नाराज नहीं होते। हम विश्वासी होने के बाद हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ, ऐसी घटनाएं क्यों लेके आए। कई लोग विश्वास में टूट जाते हैं, विश्वास में पीछे रह जाते हैं,
प्रभु ने हमारे परिवार में ऐसा क्यों किया? नाराज हो जाते हैं क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के अंदर सवाल उठते हैं, लेकिन प्रभु सब विपत्तियों से छुड़ाएगा। हालेलुया। 19वां कलम कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा विपत्ति धर्मी पर पड़ता है, क्योंकि ये वचन यही खुलासा करता है। ये अन्य जातियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के जीवन में आप देखते ना, बंगला, गाड़ी है, शराब, सब कुछ है, शायद आप विपत्ति नहीं देखता होगा, लेकिन यहाँ पर धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है। इट मीन्स जो भी विपत्ति पड़ रहा है वो सब धर्मी पर ही पड़ता है, क्योंकि शैतान यही चाहता है वो टूट जाए, वो बिखर जाए, उसके घर उजड़ जाए, वो प्रेशर, उसका पति पत्नी में झगड़े होकर डाइवोर्स हो जाए, उसके बच्चे छोड़कर चले जाए, उसका पति छोड़कर चला जाए, उसका पत्नी छोड़कर चला जाए। घर को तितर बितर करने के लिए शैतान अनेक विपत्तियों को खड़ा करता है, लेकिन कई बार हम समझते नहीं। अपना ईगो के क्लाश के कारण से पति पत्नी के बीच में प्रेशर, एक दूसरे में समझौता, वो हालेलुया नहीं होने के वजह से, एक दूसरे के अधीन में ना होने की वजह से एक ईगो शत्रु पैदा कर कर बर्बाद कर देता है पति पत्नी को। हालेलुया। अजन एक डाइवोर्स केसेस मसीह परिवारों में वचन के तहत धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करेगा। ये दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कहा जब धर्मी प्रार्थना करते तो उनको सब विपत्ति से छुड़ाएगा। यहां पर कहता है धर्मी पर विपत्तियां बहुत पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर ने से सबसे मुक्त करता है। कहने का मतलब आपके जीवन में आज समस्या है, परमेश्वर आपको मुक्त करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। आप डरो नहीं, ये वचन प्रॉमिस वचन है। विपत्तियां सबसे ज्यादा धर्मी के जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर छुड़ाएगा। आखिर में प्रभु क्या कहता है? 20वां वचन, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं देता है। क्या आप अपने हड्डियों को गिन सकते हैं? शरीर के अंदर ने परमेश्वर उसको कैसा फॉर्म किया है? प्लीज सुनो, उसमें से एक को भी टूटने नहीं देगा। कितना बड़ा प्रॉमिस वचन, कितना बड़ा प्रोटेक्शन परमेश्वर अपने बेटा और बेटी के लिए रखा है। लेकिन याद रखना, विपत्ति आएगा, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है। ये वचन में बार बार आपसे कहना चाहते हैं, इसीलिए ताकि याद रखना, जब परिस्थिति हालात बिगड़ेगा, आपके घर में ऐसी समस्या के खड़ा होगा, तो प्रेषण आप ये नहीं सोचना मेरे जीवन में क्यों आया। ये वचन क्या कहता है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ेगी। कहने का मतलब आप और मेरे जीवन में ऐसे अनेक विपत्तियां आ सकता है, जरूर आएगा, लेकिन आप डरना नहीं। जिसके साथ परमेश्वर है, जिसका परमेश्वर जिसके साथ है, उसे डरने की जरूरत नहीं। हालात को देखकर ना डरना। बात कहना, मेरा परमेश्वर दौड़ कर आएगा मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मेरा जीवन बर्बाद नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, मेरी एक एक हड्डी को संभालता है, मेरी एक एक प्रार्थना को सुनता है, मुझे सब कष्टों से छुड़ाता है, सब विपत्ति से छुड़ाता है। वो परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर जिसको हम पुकारते हैं, धर्मी जब दुहाई देता है, परमेश्वर दौड़ कर आकर उसकी हिफाजत करता है। मेरे प्रियो, आज आपसे कहना चाहता हूं, आप नाराज नहीं होना, आप निराश नहीं होना। आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगा, आपके जीवन में हालात बिगड़ जाएंगे, आपके जीवन में प्रेषण ऐसा टेंशन वाली अवस्था आने के समय पर याद रखना, ऐसा वचन लिखा है, प्रेषण धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ेगी। इन दिनों में प्रेषण डरना नहीं, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके विरोध में आने वाला अंधकार की शक्ति भस्म हो जाएगा। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर भस्म कर देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। बड़ा प्रॉमिस वचन तूने हमें सिखाया, हम कैसे तेरे वचन में स्ट्रांग रहेंगे। विपत्ति आने के समय पर हम कैसे स्ट्रांग रहेंगे, विपत्ति आने के समय पर हम परमेश्वर को कैसे पुकारेंगे। प्रभु, आज तूने सिखाया, उसके धन्यवाद। अब हम डरेंगे नहीं, विपत्ति आएगा तो हम स्ट्रांग रहेगा। प्रभु, तू मुझे बचा, तू मुझे छुड़ा, तू छुटकारा दे, तू सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा शक्ति असीम है। प्रभु, आज तमाम बच्चे, तेरा बेटा और बेटी, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग, हमारे माता पिता, एक को तेरे
लहू में कवर करना चाहता हूँ, तेरे लहू में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। शत्रु कोई भी विपत्ति उनके घरों में डालने ना पाए, उनका पर्सनल लाइफ में डालने ना पाए, उनका बिजनेस में डालने ना पाए, उनका प्रेस व्यक्तिगत जीवन में डालने ना पाए, उनका पारिवारिक जीवन में डालने ना पाए। प्रेस उनके परिवार में छिन्न भिन्न करने वाले आत्मा, दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करना चाहता हूं। इन दिनों में पति पत्नी में प्रेम बने रहने पाए। अंधकार की शक्ति जो घरों में कार्य कर रहा है, दुष्ट आत्मा की शक्ति जो घरों में कार्य कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के लहू में जाए, यीशु के लहू में जाए, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। इन दिनों में पराक्रमी काम प्रभु हर एक को जीवन में होने पाए, यीशु के नाम में होने दे। इसके लिए धन्यवाद। सारे रुके हुए काम दूर होने पाए, प्रेस यीशु के नाम से रुके हुए काम दूर होने पाए। प्रेस परमेश्वर सफलता दे, ब्लेसिंग्स दे लोगों के जीवन में। प्रेस जो काम वो चाहता है, जो उनकी इच्छा है, परमेश्वर उससे पूरा करने के लिए तुम मदद कर। उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको विपत्ति से छुड़ाएगा, आपको कष्ट से छुड़ाएगा। आप धैर्य से आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।